दोस्तों, स्वागत है आपके सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। और मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जो है कि आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक। आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस प्रकार से बना सकते हैं। तो हम लोग को आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम दो सतह लेंगे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सतह होगा। ये देखिए, हम वर्टिकल सतह इस प्रकार से ले सकते हैं, इस प्रकार से वर्टिकल सतह ले लेंगे जिसको हम लोग शॉर्ट नेम से वीपी बोलते हैं। और इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल सतह ले लेंगे। दो सतह लेने के बाद अब आपको निर्धारित करना है कि प्रोजेक्शन हम किस एंगल पे बनाएंगे। तो हमको बनाना है प्रोजेक्शन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमको बनाना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, मतलब जो व्यू जिस साइड से दिखती है, जैसे राइट से साइड व्यू दिख रही है तो राइट पर ही बनती है, और लेफ्ट से दिखती है तो लेफ्ट पर ही बनती है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब क्या करना है, देखिए साइड व्यू आपका किधर बना हुआ है, तो राइट के साइड में बना हुआ है। फ्रंट व्यू किधर है, आपके लेफ्ट के साइड में बना हुआ है। तो साइड को हम क्या करेंगे, राइट के साइड में बनाएंगे, और फ्रंट व्यू को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में बनाएंगे। और फ्रंट के जस्ट ऊपर क्या बनता है, टॉप व्यू बनता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका स्थान को निर्धारित कर देंगे कि कौन सा व्यू कहां पर मेरा बनेगा। तो तीनों व्यू को क्या किए, हम जगह निर्धारित कर दिए। अब देखना यह है कि हम बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनाने के लिए आपको डायमेंशन लेना होगा। तो फ्रंट व्यू का डायमेंशन देखिए, तो इसमें निकाल लेते हैं हम लोग, हाइट निकाल लेते हैं, ब्रेथ निकाल लेते हैं, और लेंथ निकाल लेते हैं। तो फ्रंट का जो डायमेंशन होता है उसको हम लेंथ मानते हैं, साइड का जो डायमेंशन होता है उसको हम ब्रेथ मानते हैं, और हाइट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये 10 है और ये 25 है, दोनों मिलाकर क्या होता है 35। तो हाइट आपका 35 हो गया, ब्रेथ आपका 30 हो गया, और लेंथ हो गया 50 mm। तो आपको बनाना है फ्रंट। तो फ्रंट पे देखिए क्या दिया हुआ है, फ्रंट का डायमेंशन कितना दिया है, तो पहले 50 mm दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो रेखा खींचेंगे, ये थिन लाइन हम इसलिए खींचते हैं कि दो व्यू आपस में सट ना जाए, एक निश्चित गैप छोड़ते हैं दोनों के बीच में, इसलिए इस रेखा को खींचा जाता है। अब क्या करना है, देखिए तो फ्रंट व्यू में आपका डायमेंशन कितना दिया है, 50 mm, 50 mm दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 50 mm माप लेंगे। 50 mm मापने के बाद जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम 90 डिग्री और वर्टिकल लाइन में खड़ा करेंगे, बिल्कुल ही थिन लाइन में, इस प्रकार से। देखिए वर्टिकल लाइन खड़ा कर दिए। अब आते हैं हम साइड व्यू में। साइड व्यू का डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, 30 mm माप लेंगे, और इसको भी वर्टिकल लाइन में खड़ा कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, फ्रंट का हाइट लेना है। तो देखिए टोटल डायमेंशन, टोटल हाइट कितना दिया है, जो आपका ड्राइंग बना हुआ है उस ड्राइंग का टोटल हाइट दिया है 35 mm। तो फ्रंट का भी हाइट कितना होगा, 35 mm। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 35 mm माप लेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। अब आना है आपको टॉप में। ये तो बॉक्स बन गया, दोनों साइड व्यू का और फ्रंट व्यू का बॉक्स बन गया। लेकिन अब आना है आपको टॉप में। तो टॉप का आपको चौड़ाई ज्ञात है लेकिन इसका ऊंचाई ज्ञात नहीं है। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि साइड का जितना डायमेंशन होता है,
साइड का जितना डायमेंशन होगा टॉप का ऊंचाई उतना ही होगा। साइड का डायमेंशन देखिए 30 दिया हुआ है, तो टॉप का ऊंचाई भी क्या होगा 30 mm ही होगा। तो इसको हम 30 mm माप लेंगे, इस पॉइंट से क्या करेंगे 30 mm माप लेंगे और मापने के बाद इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका ऑर्थोग्राफिक बॉक्स तैयार हो गया, आपका घर का सांचा तैयार हो गया। आपको अब इसके अंदर घर बनाना है। तो देखिए अब क्या करना है, आपको सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाना है। तो हम फ्रंट व्यू में आते हैं। फ्रंट व्यू आपका किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो इस जॉब को, इस आकृति को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे। लेफ्ट साइड से देखने के बाद आपको कौन कौन सा व्यू दिखता है, कौन कौन सा आकार आपको दिखता है। तो देखिए हम क्रॉस का चिन्ह लगा के रखे हैं। तो ये वाला भाग मेरा क्लियरली दिखता है और ये वाला भाग दिखता है, लेकिन ये वाला भाग क्या है, टेपर में है। तो आपको ये वाला भाग भी दिखेगा और ये वाला भाग भी दिखेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो देखना होगा इसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, इसका हाइट चौड़ाई कितना दिया है, उसका ऊंचाई कितना दिया है। तो देखिए चौड़ाई इसका कितना दिया है 50 mm और ऊंचाई दिया है 10 mm। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई तो मेरा 50 mm है ही, बस ऊंचाई लेना है हमको 10 mm। तो 10 mm माप लेंगे इस प्रकार से और उसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे 90 डिग्री में। डार्क करके खींचेंगे क्योंकि क्लियरली हमको ये चीज दिख जाता है, तो इसको हम डार्क कर देंगे। देखिए ये वाला भाग आपका यहां पर बन गया। अब आपको बनाना है ये वाला भाग। ये वाला भाग आपको कैसे बनाइएगा आप, तो देखिए ये कितना है, इसका चौड़ाई कितना दिया है 20 mm। अब ऊंचाई बोलिएगा सर ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो जितना आपका यहां बचा हुआ है ऊंचाई उसका उतना ही होगा। तो ये चौड़ाई कितना था 20 mm दिया हुआ है, तो 50 टोटल 50 है। तो इधर से भी हम 15 mm लेंगे और इधर से भी 15 mm लेंगे, तब ना मेरा बीच में 20 mm बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से 15 mm और इधर से भी 15 mm माप लेंगे, तो बीच में मेरा 20 mm बच जाएगा। ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, बीच में 20 mm बच जाएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से क्या करेंगे, हम इसको वर्टिकल लाइन 90 डिग्री में खड़ा कर देंगे डार्क करके, क्योंकि ये क्लियरली हमको दिख रहा है। और ऑर्थोग्राफिक में जो क्लियरली दिखता है उसको हम तुरंत डार्क कर देते हैं। और ये वाला भाग भी हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे। ये आपका देखिए कंप्लीटली क्या हो गया, फ्रंट व्यू आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला भाग यहां पर बन गया और ये वाला भाग आपका यहां पर बन गया। अब आते हैं हम साइड व्यू में। इसको आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहां पे मेरा क्रॉस का निशान लगा हुआ है, तो आप समझने के लिए इसको क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये भाग यहां पर बना और ये वाला भाग यहां पर बना। अब आते हैं हम साइड व्यू में। साइड व्यू में देखिए क्या क्या दिखता है, तो इस पे भी हम एक निशान लगा कर रखे हैं, प्रोजेक्शन लाइन का निशान लगा हुआ है। तो देखिए क्या है, ये वाला भाग दिखता है और ये टेपर वाला भाग दिखता है। तो आपको देखना है इसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है। इसका डायमेंशन हाइट है 10 mm और जो चौड़ाई है वो 30 mm दिया हुआ है। तो यहां से यहां तक मेरा 30 mm है ही, बस ऊंचाई हमको लेना है 10 mm। ये 10 mm माप लेंगे ऊंचाई और इसको भी क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन में इस प्रकार से 90 डिग्री में मिला देंगे और इसको डार्क कर देंगे। तो ये वाला बॉक्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये वाला भाग मेरा यहां कंप्लीट हो गया। अब ये वाला भाग बनाना है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक सीध में है, तो ये पॉइंट जो है ये इससे कितना ऊंचाई लेके गया है, ये तो 25 लेके गया है। तो ये वाला पॉइंट से मेरा यहाँ 25 ही बचा है, क्योंकि टोटल हाइट कितना था 35 था। 35 में हम 10 को लेस कर दिए तो 25 ही बचा।
तो 25 यहां से हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे। ये 25 आपका डार्क हो गया। डार्क होने के बाद देखिए ये क्या किया है, टेपर में लेके गया है। किस पॉइंट तक, तो इसके सीध में जो है उस पॉइंट तक लेके गया है टेपर में। मतलब यहां से लेकर मेरा यहां तक क्या होगा, ये टेपर में मिल जाएगा फ्री हैंड। देखिए इस प्रकार से, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बन गया आपका यहां पर। तो आपका साइड व्यू क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग टॉप व्यू में। इसको भी आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टॉप व्यू में। टॉप व्यू से देखने के बाद आपको क्या क्या दिखता है इस फिगर में। ऊपर से जब देखिएगा तो आपको ये वाला भाग दिखेगा, और जैसा ये वाला भाग बना हुआ वैसा इस पार भी ये वाला भाग भी बना हुआ है, और ये वाला भाग, बीच वाला भाग भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन ये क्या है, टेपर में है। तो एक चीज याद रखिए हमेशा, जब कोई ऑब्जेक्ट टेपर में रहे तो वो दो जगह बनता है। तो किस किस जगह में बनता है ये याद रखिए कि जैसे आप टेपर किधर से किया हुआ है, तो टॉप से लेकर फ्रंट के तरफ टेपर किया गया हुआ है। तो टॉप से लेकर फ्रंट के तरफ किया गया है, तो टॉप में भी बनेगा और फ्रंट में भी बनेगा उसी का भाग। तो सबसे पहले आते हैं टॉप में, तो टॉप का पहला भाग ये बनेगा, दूसरा ये और तीसरा ये। तो जिस प्रकार से यहां पर भाग बना हुआ है उसी प्रकार से यहां पर भी बना हुआ है। लेकिन ये फिगर है, इसलिए फिगर में आपको क्लियरली नहीं दिखता है, लेकिन ये लोहा का जॉब रहता तो आपको क्लियरली समझ में आता कि ये वाला भाग यहां पर बना हुआ है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका डायमेंशन कितना है, 15 mm दिया हुआ है, 15 mm दिया हुआ है इसका चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 15 mm माप लेंगे ऐसे, और ये क्या है, ऊपर की ओर लेके गया है कितना, 30 mm लेके गया है। तो टोटल हाइट यहाँ का टॉप का जो हाइट है वो मेरा 30 mm है ही। तो इसको हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में 30 mm ऊपर की ओर लेके जाएंगे ऐसे। इसको भी डार्क कर दिए। अब ये वाला भाग भी देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ से ऊपर लेके गया है कितना, 30 में। तो हम इसको डार्क कर देंगे 30 mm। फिर ये लेफ्ट की ओर लेके गया है, देखिए कितना, 15 mm, 15 mm। तो हम क्या करेंगे, इस 15 mm को डार्क कर देंगे। अब अगर आपको समझ में नहीं आता हो कि सर इसको हम कैसे बनाएं, ये तो टेपर में है, इसको हम कैसे बनाएं, तो इसको छोड़ दीजिए। अगर प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो इसको छोड़ दीजिए, आप आ जाइए इस भाग पर, इस भाग को बनाएं। उसी तरह इस भाग को भी आपको बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, देखिए इस पॉइंट से राइट की ओर लेके गया है कितना, 15 mm, 15 mm। तो हम 15 mm माप के इसको डार्क कर देंगे। और डार्क करने के बाद फिर ये क्या किया है, ये टेपर में लेके चला गया है, तो फिर भी इसको छोड़ दीजिए। अब यहां पे आइए, ये वाला भाग, यहां से आते हैं, ये जो भाग है ये भी 30 mm है। तो हम क्या करेंगे, इसको 30 mm खड़ा कर देंगे। ये 30 mm चला गया। फिर अभी तुरंत आप लोग को बताया कि जैसा ये वाला भाग बना हुआ है उसी प्रकार से ये वाला भी भाग बना हुआ है। तो जिस प्रकार से ये 15 mm अंदर की ओर लेके गया है, ये भी 15 mm क्या होगा, राइट के अंदर, राइट की तरफ 15 mm लेके गया है। तो ये क्या करेंगे, हम इसको 15 mm राइट की ओर लेके जाएंगे और इसको डार्क कर देंगे इस प्रकार से। और जो वो 15 mm और नीचे वाला 15 mm को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ये मिलने के बाद देखिए ऊपर वाला भाग जो है, बीच वाला भाग जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, वो खुद ब खुद यहां पर बन गया। बस आपको डार्क करने की जरूरत है, सिर्फ यहां से यहां डार्क कर दी या यहां से यहां डार्क कर दीजिए, तो आपका ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो आपका टॉप कंप्लीट हो गया। तो फ्रंट व्यू आपका यहां पर बन गया, साइड यहां पर बन गया और टॉप यहां पर बन गया। समझ में आया? दैट्स ऑल, थैंक यू।